बरेली की बहेड़ी तहसील के किसानों ने गांव में गन्ना सेंटर बदलने और गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने शनिवार को भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार के कैंप कार्यालय का घेराव किया व धरने पर बैठ गए। इस मौके पर किसानों ने बहेड़ी स्थित केसर चीनी मिल द्वारा पिछले सत्र का भुगतान नहीं करने की बात सांसद को बताई। साथ ही किसानों ने अपना गन्ना क्रय केंद्र बहेड़ी से मीरगंज कराए जाने की मांग की। इस मौके पर किसानों ने बताया कि उनका 1 करोड़ से अधिक रुपए का केसर चीनी मिल पर बकाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए उनकी मांग है कि उनका क्रय केंद्र बहेड़ी से हटाकर मीरगंज कर दिया जाए। बड़ी संख्या में किसान सांसद छत्रपाल गंगवार के निवास कैंप कार्यालय पर पहुंचे और अपनी समस्याओं को बताया है। वहीं सांसद छत्रपाल गंगवार ने बताया कि आज उनके यहाँ बहेड़ी तहसील से किसान आए थे। वहीं सांसद ने मीडिया को बताया कि वह किसानों की बात को सरकार तक पहुंचा चुके हैं, जल्द उन्हें समाधान मिलेगा। वह खुद किसानों के साथ है। बता दें कि देवरनिया के गांव इटौवा शरीफ नगर के किसान काफी दिनों से क्रय केंद्र और गन्ना बकाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उनके मामले में किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की तो मजबूर होकर शनिवार को किसान सांसद छत्रपाल गंगवार के निवास कैंप कार्यालय पर पहुंचे और अपने मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कृष्णपाल है और हम तहसील बहेड़ी ग्राम इटौवा के निवासी हैं। सभी किसान हैं और हमारे किसानों की मांग है कि बहेड़ी केसर चीनी मिल पिछले वर्ष का भी गन्ने का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है और जो इस सत्र में चीनी मिल चालू हो गई है उसके बावजूद भी गन्ने का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। और हमारी जो किसानों की गांव की मांग है कि हम केसर चीनी मिल को गन्ना नहीं देंगे और हमारे गांव के जो किसान हैं वो 27/10/2024 से और आज तक वहीं पे जो गांव में क्रय केंद्र लगा हुआ है गन्ने का, वहाँ पे 40 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। हमने अधिकारियों को भी कई बार लिख के दिया और कोई अधिकारी ना सुनने आया। हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। आज हम फिर और हमारे गांव की जो मांग है कि हमारे केसर चीनी मिल से गन्ना क्रय केंद्र हटा करके मीरगंज चीनी मिल को अटैच किया जाए, क्योंकि मीरगंज चीनी मिल जो है वो पेमेंट सही कर रही है, 14-15 दिन में पेमेंट कर देती है, जबकि कोर्ट और जो आस पड़ोस के जो सेंटर हैं वो मीरगंज में चले गए हैं। एक हमारा सेंटर बचा हुआ है जो मीरगंज में नहीं गया है और हमारी किसानों की मुख्य समस्या है वो पेमेंट की है, क्योंकि 350 रुपये का रेट है गन्ने का और किसान जो लेबर चलाता है, ढुलाई कराता है, 100 रुपये अपनी जेब से भी दे देता है। 350 वो गए और 100 रुपये जो हमने लगाया वो गया, खुदाई निराई गुड़ाई उसका पैसा भी हमने दे दिया। अब हम अपना भरण पोषण कैसे करें? हमारे बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो पा रही है और स्कूल वाले जुए बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। तो हम अपनी मांग लेकर सांसद जी के पास आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान कराएं, क्योंकि हमने जनप्रतिनिधि को चुना है, वो हमारी बात आगे रखें जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। सांसद जी के आवास में धरना देना क्या जी कई बार हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज क्या करना है? आज हम धरना के ही उद्देश्य से हैं कि हमारी समस्या का जो है समाधान कराएं हमारे सांसद जी। हम यही उम्मीद करते हैं अपने सांसद जी से। सांसद जी के आवास पर धरने पे हैं आप? जी इस समय धरने पे हैं और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 2 दिन 4 दिन जो भी समय लगे। कोई आपका संगठन है? नहीं, हमारा संगठन कोई नहीं है, ना हम किसी संगठन से हैं, हम सब किसान हैं। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम रवि है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम इटौवा तहसील बहेड़ी जिला बरेली का रहने वाला हूँ। आज कहाँ पर हैं आप लोग? हम सांसद जी के आवास पे हैं और धरने पे बैठे हैं? जी बताइए। तो यहाँ हम जो सेंटर की मांग को लेके आए हुए हैं और लगातार 42 दिन हो गए वहाँ हमें गांव में ही धरना देते हुए। आज तक ना कोई शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा। तो आज हम माननीय छत्रपाल गंगवार जी के आवास यहाँ कार्यालय पर आए हुए हैं और यहीं बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। समस्या क्या आ रही है आपके आगे? समस्या क्या है? सेंटर को लेके जो बहेड़ी चीनी मिल है कई वर्षों से उसे गन्ना दे रहे हैं, ना तो पेमेंट मिल पाता है। पिछले वर्ष का भी अभी पेमेंट नहीं मिल पाया है। बस यही सब दिक्कतें हैं, बाकी सब छोटे ही किसान हैं। और जब पिछले वर्ष का नहीं दिया तो इस वर्ष का कैसे देगा? पिछले ही वर्ष का पेमेंट नहीं हो पाया है। नहीं हुआ पेमेंट? जी
सांसद जी आज जो है आपके कैंप कार्यालय पे किसान धरने पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं और क्या आश्वासन मिला है? ये बहेड़ी तहसील के बहेड़ी चीनी मिल से जुड़े हुए किसान हैं। बहेड़ी चीनी मिल ने पिछले साल भर का 150 करोड़ रुपया इनका बकाया गन्ने का भुगतान नहीं किया है। सरकार से भी ये लोग बहुत आवाज़ उठा चुके हैं, हम सब लोग भी उठा चुके हैं। बहेड़ी की गन्ना सोसाइटी है वो भी शासन प्रशासन को अवगत करा चुकी है। अब इन लोगों ने अपनी मांग रखी, हम अगले सीजन में जो इस समय सत्र चल रहा है इसमें गन्ने का सप्लाई बहेड़ी चीनी मिल को नहीं देंगे। और इनका जो क्रय केंद्र है, इन्होंने अपेक्षा की थी कि हमारा ये केंद्र गन्ना क्रय केंद्र मीरगंज चीनी मिल को दे दिया जाए। 2-3 चीनी मिल बहेड़ी से सेंटर बदल गए हैं, वो मीरगंज को चले गए हैं, पर एक साथ पूरा गन्ना नहीं रोका जाता, इसलिए इनका किसी कारण से सेंटर वहाँ नहीं जा सका। 3-4 सेंटर और डिमांड कर रहे हैं कि हम भी अपना गन्ना इसको नहीं देंगे, हमें चाहे पीलीभीत देना पड़े या हमें मीरगंज देना पड़े या कहीं देना पड़े, हम वहाँ गन्ना सप्लाई देंगे, बहेड़ी को नहीं देंगे। अब ये बात इनकी जायज़ है, हम भी इनके साथ हैं और सरकार से बात भी कही है। इनकी बात अपील में पड़ी हुई है, वहाँ पर जो सरकार ने निर्णय लिया है, जिन जिन क्रय केंद्रों को बहेड़ी को अलॉटमेंट दिया है उसके खिलाफ एक किसान अपील में गए हुए हैं और अपील में वहाँ पर सुनवाई होगी। इनकी 14 तारीख है अपील की। अब 14 तारीख को ये लोग यहाँ परेशान है, 1 महीने से धरना दिए हैं। किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं है। गन्ने का भुगतान तो बाद की बात, ये जो आज की अब सीजन का जो नया सत्र है, इस गन्ने की सप्लाई ये मीरगंज को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। सेंटर चेंज कराना चाह रहे हैं तो इस पर चीनी मिल पर कुछ कार्रवाई करेंगे? चीनी मिल की कार्रवाई शासन स्तर से चल रही है, वो किसान को नहीं करना, वो कार्रवाई किसान नहीं कर सकता, पर वो जो संबंधित एजेंसी है, जो हमारी बीच की मीडिएटर है, सोसाइटी है, वो सोसाइटी करेगी। सोसाइटी ने हमारा गन्ना, किसान का गन्ना चीनी मिल को दिलवाया है। सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा गन्ने का भुगतान दिलवाए और सोसाइटी गई हुई है, तो सरकार से भी अपेक्षा है और ये सब लोगों की समस्याएं समाधान होंगी। अभी हमने जिला गन्ना अधिकारी को भी बुलवाया है, वो इनकी बात सुनेगा। इनका गन्ने का भुगतान के बारे में भी बातचीत तो बाद की है, परंतु इस समय पर तो इतना है कि इनका जो नया सत्र चल रहा है उसकी गन्ने की सप्लाई, इनकी गन्ने की सप्लाई मीरगंज को कर दी जाए। हमारी भी सिफारिश है, हमने लिखित में भी प्रशासन को बोला है। तो ये इनकी समस्या है, ये परेशान होकर यहाँ पर आए हैं मेरे यहाँ। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं और अपना रोष प्रकट, चूँकि 10 दिन से 15 दिन से लोकसभा की चल रही है, मैं लोकसभा में था, वहाँ से भी मेरी लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही थी और आज चूँकि शनिवार इतवार को मैं यहाँ रहता हूँ तो इनको अवगत थे ये, तो ये लोग आए हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो मेरी इनके साथ सहानुभूति है और इनका वास्तव में बड़ा नुकसान हो रहा, वो नुकसान ना हो। नए सत्र की गेहूं की बुवाई हो सकती थी, उसका लाभ इन्हें मिल सकता था, वो भी इन्होंने उसका नुकसान उठाया है। ये इनमें जो आक्रोश है, उस आक्रोश से मैं सहमत हूँ और सरकार से अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्दी से जल्दी इस पर ठोस कदम उठवाए, अन्यथा और कोई भी कदम किसान उठा सकता है, इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता।